नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 77वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस बार हम एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारी है, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के बीच में घटी। तो साथियों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की और दूसरे क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे उसे अपना छोटा भाई मानते थे। वे उसे अपने घर ले जाते थे और अशफाक को लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। सबकी नज़र में वह राम लखन की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी। वे घर पर साथ खाना खाते, साथ खेलते, साथ ही देशभक्ति के तराने गाते और अंत में साथ साथ ही वो लोग फांसी पर चढ़ गए, जैसा कि सभी जानते हैं। एक बार अशफाक उल्लाह के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हुआ। वे बेहोश हो गए और राम राम चिल्लाने लगे। तब लोगों ने कहा कि अल्लाह अल्लाह बोलो, परंतु वह राम राम चिल्लाने लगे। जब राम प्रसाद बिस्मिल पहुँचे तो वे उठकर उनके गले से लिपट गए और कहा, अब मेरा राम आ गया। इस दृश्य को देखकर लोगों को रामायण में वर्णित लक्ष्मण की बेहोशी के बाद राम से मिलने वाली बात स्मरण हो आई। यह हमारी संस्कृति नस नस में बसी है। इसने सबके दिलों को जोड़ा है। अशफाक और बिस्मिल के दिलों को एक बना दिया, पूरे देश को एक बना दिया। हमारी यह राम से अनुप्राणित संस्कृति सदा अजय है और अमर है। साथियों, हमारी संस्कृति के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि देश की प्राण शक्ति का नाम राम है। इसे चैतन्य के बिना इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। अपने इस उद्घोष को साकार करने के लिए उन्होंने चित्रकूट में श्री राम मेले का सूत्रपात किया। आज तो उसकी गणना भारत के प्रमुख मेलों में होती है। तो साथियों, अब आगे हम प्रवेश करते हैं अपने एपिसोड 77 में। साथियों, 75वें एपिसोड में हमने देखा था कि लक्ष्मण जी ने रोमा के साथ सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, तो वे अंदर बेरोक टोक घुस आए। जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को आया देखा तो वह सिंहासन को छोड़ करके कूद पड़े। उनके साथ ही रोमा आदि अन्य स्त्रियां भी खड़ी हो गईं। तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, वानर राज, तुम अधर्म में स्थित होकर के झूठी प्रतिज्ञा करते हो। तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हारे लिए कोई भी प्रायश्चित का विधान नहीं लिखा गया है। तुम कृतघ्न हो, मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम बना लिया और अब तुम उनके लिए कुछ नहीं करते। इस पर तारा ने उनसे इस प्रकार कहा कि हे लक्ष्मण, हे कुमार लक्ष्मण, ये वानरराज सुग्रीव हैं, इनके प्रति कठोर वचन मत बोलिए, क्योंकि ये ना तो कृतघ्न है, ना शठ है, ना क्रूर है, ना असत्यवादी हैं। श्री रामचंद्र जी ने जो उनका उपकार किया है उसे इन्होंने कभी नहीं भुलाया है। इन्होंने पूर्व में बहुत दुख उठाया था, इसलिए अब ये इस प्रकार रम गए हैं कि इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। क्योंकि एक समय में विश्वामित्र ने भी जो है अप्सरा के साथ जो अपना समय व्यतीत हुआ था वह 10 वर्ष का था, उसे एक ही दिन का माना। श्री रघुनाथ जी को इनके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। आप भी अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। आगे रोमा ने इस प्रकार कहा कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के प्रिय काम के लिए तो अंगद का, मेरा और रोमा का पूरे राज्य का परित्याग कर सकते हैं। कहते हैं लंका में 100,000 करोड़ और 36 अयुत 36,3600 राक्षस रहते हैं। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने पहले ही बहुत तेरे श्रेष्ठ वानरों को यहाँ पर एकत्रित होने के लिए संदेश भेज रखा है। वह सब आते ही होंगे। उन्हें आज यहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र रीछ, 100 करोड़ लंगूर और बड़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर यहाँ पर उपस्थित होंगे।
तारा के इस प्रकार के वचन कहने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने क्रोध को त्याग दिया और उन्होंने सुग्रीव से इस प्रकार कहा कि सुग्रीव, तुम बहुत ही श्रेष्ठ हो और तुम्हें जो है यहाँ इस राज्य लक्ष्मी को भोगने का पूरा पूरा अधिकार है। तब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा कि हे सुमित्रा कुमार, मेरा श्री कीर्ति सदा से जो चला आया था सब कुछ नष्ट हो गया था। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। मैं उनका उपकार का बदला कैसे भी नहीं चुका सकता। मैं तो मात्र एक उनका सेवक हूँ। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से इस प्रकार कहा कि तुम चलिए और चल कर के तुम्हारे मित्र यानी मेरे बड़े भ्राता श्री राम को जाकर के सांत्वना दीजिए। तब ढेरों बानर सेना सभी लोग वहां पर आ गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि बाकी के जो जितने भी वीर योद्धा वानर बचे हुए हैं उन सबको मेरा आदेश भेज दो कि 10 दिन के अंदर अंदर सबको यहाँ पर एकत्रित होना है। पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना किष्किंधा में बड़े वेग से चली आई। वे शीघ्रगामी बंदर महाराज सुग्रीव के लिए बहुत सारे फल फूल कंद लेकर आए थे जो उन्होंने उनकी सेवा में अर्पित कर दिए। ऐसा देख करके लक्ष्मण जी ने समझा कि अब श्री राम जी का कार्य जल्दी सिद्ध होगा। तब लक्ष्मण जी सुग्रीव को साथ में लेकर के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर श्री राम जी विराजमान थे। वहां जाकर के सुग्रीव श्री राम जी के सामने अंजलि बांधकर खड़े हो गए और अपने आप को जो है चरणों में डाल दिया। तब राम जी ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम बहुत श्रेष्ठ हो। जो धर्म अर्थ और काम के समय का विभाग करके उचित समय पर उनका सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा होता है। तब वानरराज सुग्रीव ने इस प्रकार कहा कि ये सैकड़ों वानर, मुख्य वानर भूमंडल से वेगशाली वानरों के साथ यहाँ पर आ गए हैं जो कि देखने में बहुत भयंकर हैं और सभी दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। तब सुग्रीव को श्री राम जी ने अपनी भुजाओं में ले लिया और उनसे कहा कि तुम मेरे बहुत हितैषी मित्र हो और तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। फिर पलक मारते ही अरबों बंदर वहाँ पर एकत्रित हो गए, सारी भूमि को ढक लिया। जब सबके एकत्रित होने के बाद सुग्रीव ने सबको श्री सीता जी की खोज करने के लिए समस्त दिशाओं में जाने के आदेश दिए। तब अंत में एक दल को उन्होंने रोक लिया जो कि दक्षिण दिशा के लिए जाने के लिए तैयार किया गया था। तो उसमें हनुमान जी, जामवंत, शरारी, गज, गवाक्ष, गवय आदि सभी थे जिनका कि प्रधान नायक अंगद को बनाया गया। और तब उन्होंने कहा कि वानरों, तुम हर स्थान पर जाकर के पर्वत, पहाड़ी, सागर, वन, हर स्थान पर जाकर के सीता जी की खोज करो। तुम लंका के द्वीप में जाकर के वहां पर भी सीता जी की खोज करना, क्योंकि उन दक्षिण दिशा की ओर ही हमने उस दिन उन्हें जाते हुए देखा था। तब सुग्रीव ने दक्षिण दिशा को भी, पश्चिम दिशा को, पूर्व दिशा को, सब तरफ वानरों को भेज दिया। जब अंत समय में जब हनुमान जी पीछे रह गए तो जाते हुए श्री राम ने इस प्रकार से कहा, लो हनुमान, ये मेरी एक अंगूठी है जिसे तुम सीता को दिखाओगे तो वह ये समझ जाएगी कि तुम मेरे पास से ही आए हो, वह भय त्याग करके तुम्हें देख सकेगी। तब इस प्रकार हनुमान जी ने उस अंगूठी को लेकर के पहले मस्तक से लगाया और फिर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और फिर वे वानर शिरोमणि हनुमान जी अपने दल के साथ सीता जी का पता लगाने के लिए, उनकी खोज करने के लिए निकल गए। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।